मंगलवार दोपहर जिला चिकित्सालय के पीछे लॉन्ड्री एरिया में स्थित वैक्सीनेशन सेंटर पर मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया बूस्टर डोज लगवाने पहुंचे हैं। विधायक ने लाइन में लगकर अपनी बारी आने का इंतजार किया और बूस्टर डोज लगवाया। इस अवसर पर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मीडिया से चर्चा में कहा कि वैक्सीनेशन कोरोना वायरस से लड़ाई में सबसे सशक्त हथियार है। लाइन में लगे हुए नागरिकों से चर्चा करते हुए विधायक ने पाया कि सेकेंड डोज लगवाने वाले नागरिकों की काफी संख्या है। विधायक ने आमजन से आग्रह किया है कि जिनका सेकेंड डोज अब भी नहीं लगा है वह अपना वैक्सीनेशन जल्द से जल्द करवा लें ताकि बीमारी से बचाव हो सके। साथ ही विधायक ने आमजन से मास्क पहनने व कोविड गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की है। मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। जी के आह्वान पर उनके नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में उनके मार्गदर्शन में वैक्सीनेशन को लेकर के जो कोरोना का संक्रमण दौर अभी भी चल रहा है, तीसरी लहर के संकेत लगातार बढ़ रहे हैं और पहला डोज, दूसरा डोज और उसके बाद एक तीसरा डोज भी आया है। उस तीसरे डोज के अंतर्गत मेरी अपनी पात्रता बन रही थी क्योंकि मेरे अपने 2 डोज पहले हो चुके थे। मुझे बाकायदा मेरे मोबाइल पर इस आशय का संदेश आया था कि अमुक अमुक तारीखों को आपका तीसरे डोज का लगना संभावित है और आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जा करके और अपना तीसरा डोज लगवा लीजिए। उसी संदर्भ में मैं उस SMS के माध्यम से मैं इस लॉन्ड्री एरिया के जिला चिकित्सालय परिसर के इस सेंटर पर आया हूं और जब आया हूं तो देख रहा हूं कि लोगों में अभी भी जागृति है और जागृति निरंतर बनी हुई है। जब मैं लाइन में खड़ा था तो मैंने कुछ लोगों से पूछा तो उनका दूसरा डोज अपेक्षित था। अलग अलग चरणों में ये होता है और उसी के संदर्भ में चूँकि तीसरे डोज को लॉन्च कर दिया गया है। तीसरा डोज उन लोगों को लगेगा जिनके 2 डोज पहले हो चुके हैं और निर्धारित अवधि उनकी पूरी हो चुकी है और 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले वे लोग जो इसकी श्रेणी में आते हैं, पात्रता की श्रेणी में आते हैं। और हमने इन दोनों 15 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष की उम्र के नव युवकों को, युवक युवतियों को, लड़के लड़कियों को, छात्र छात्राओं को हमने विद्यालय में और महाविद्यालय में जाकर के और वैक्सीनेशन का काम किया। देखिए, बड़ी बात है कि चिकित्सालय में वैक्सीनेशन सेंटर हैं, PSC सेंटर हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, अस्पताल है, वहाँ तो वैक्सीनेशन सेंटर होता ही है। लेकिन विद्यालय में जाकर के अगर बच्चों को वही सुविधाएं मिल रही, फिर चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, मैं सोचता हूँ एक बड़ा मिशन है ये। और इस बड़े मिशन में हेल्थ डिपार्टमेंट ने, स्वास्थ्य विभाग ने जिस प्रकार से जिम्मेदारी के साथ, जुनून के साथ काम किया है, मैं पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट का अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। इसलिए कि इतनी बड़े जनसंख्या को वैक्सीनेशन के माध्यम से ढूंढना, खोजना, लगाना, प्रयास करना, उनको संदेश देना वास्तव में बहुत बड़ा काम था। और उसी के अंतर्गत आज अगर हम आंकड़े देखें तो मध्य प्रदेश हमारा अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अच्छे स्थान पर है। कहीं 96% हो गया, कहीं 98% हो गया, कहीं 99% हो गया है। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और करोड़ों की संख्या में पूरे देश में भी और पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन का पहला डोज, वैक्सीनेशन का दूसरा डोज और अब चूँकि बूस्टर डोज आ गया है तो हम इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। देखने वाला कि मंदसौर में लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कल भी 12 मरीज मिले और आज सुबह भी 8 मरीज मिले, टोटल 20 मरीज मिले। क्या मानता है? देखिए, पूरे देश में 6% से ज़्यादा अभी मामले प्रकाश में आ रहे हैं, विशेष करके तीसरी लहर को लेकर के। लेकिन एक बात अच्छी है कि इसमें जो मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं वो पैनिक नहीं हो रहे हैं, वो चिकित्सालय में भर्ती नहीं हो रहे हैं, उनका इलाज होम क्वारंटाइन के माध्यम से ही चल रहा है। लेकिन सावधानी ज़रूरी है, सतर्कता बहुत ज़रूरी है। और जहाँ भीड़ होती है, भीड़ में यह कहीं ना कहीं उत्पन्न होता है, पैदा होता है। भीड़ भाड़ से अभी भी बचना चाहिए और हमारी अपनी पूरी तैयारी, सरकारी स्तर पर अगर आप देखें तो हमारे बेड्स, हमारी व्यवस्थाएँ, हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, हमारे ऑक्सीजन प्लांट, हमारे अपने पलंगों की संख्या, वे सब हमारी जगह अपनी जगह निर्धारित है। लेकिन जितने मरीज आ रहे हैं, मरीजों के मरीज होने के बाद, पॉजिटिव होने के बाद उनका जो रेशो है पॉजिटिव से नेगेटिव आने में, उस पर फिर ज़्यादा समय नहीं लग रहा है और आदमी पॉजिटिव होकर के आ रहा है तो उतनी जल्दी वो अपने घर पे उपचार करके वापस नेगेटिव भी हो रहा है।